ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा। निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है। जो कुछ बाहर है सब पर है। कर्माधीन विनाशी है। कर्माधीन विनाशी है। हे आत्मन, देव यानी भाग्य पूर्व नियोजित है और पुरुषार्थ यह चेष्टित यानी वर्तमान में होने वाला है। भाग्य तो पूर्व प्रारब्ध से होता है, लेकिन यह चेष्टित यानी यह चेतना वर्तमान में होने वाला है। जो वर्तमान में करते हैं वह पुरुषार्थ है, और प्रबल पुरुषार्थ करते हैं वह वर्तमान में जल्दी होने वाला है। श्रृंगार का बाह्य प्रदर्शन निर्लज्जता है तथा शील के लिए कलंक है। जो भी श्रृंगार होता है वह तो बाहर प्रदर्शन के लिए ही तो होता है, अपने स्वयं के लिए तो नहीं होता है। तो वो उसे निर्लज्जता बताया है और शील के लिए कलंक बताया है, बाहरी श्रृंगार के लिए। अज्ञानियों के अपवाद के भय से धर्म छोड़ना कदापि योग्य नहीं है। अपवाद स्वरूप अपने भय में आकर, पहली बात तो भय है किसका? जब मेरा जन्म ही नहीं, मेरा मरण ही नहीं, न मुझे कोई सुखी कर सकता न मुझे कोई दुखी कर सकता, तो मुझे फिर भय किसका? किससे डर किसका? जो होनी तो प्रबल है और पर्याय क्रमबद्ध है, वह तो होगी ही होगी। तो फिर मुझे भय है ही नहीं, और उससे धर्म को तो छोड़ सकते नहीं, अपने आश्रय को, स्वरूप के आश्रय को कभी नहीं। संपन्नता चांदी के चंद टुकड़ों से नहीं, बल्कि विचारों की उच्चता एवं हृदय की विशालता से होती है। बहुत अधिक भौतिक संपदा, सुख सुविधा, उससे संपन्नता नहीं होती है। अपने विचारों की सबसे बड़ा धनी तो वह है जिसके पास शुद्ध विचार, शुद्ध चैतन्यमय आत्मा में लीन रहना, उसका लक्ष्य यही, उसकी दृष्टि अपने ध्रुव तत्व पर रहती है। वही सबसे बड़ा अमीर है, उसकी हृदय की विशालता है। सच्चा विवेक इसमें है कि हम सर्वोत्तम जानने योग्य को जाने और सर्वोत्तम करने योग्य को करें। सर्वोत्तम जानने योग्य क्या है? मुझ आत्मा अपने स्वयं को आज तक पर को ही जानते रहे, पर क्या हुआ? एक अपने आप को जान लो तो सब लोग का लोक जानने में आ जाएगा, और पूरे सब विश्व को जान लेने से क्या हाथ आएगा? स्वयं को तो जाना ही नहीं। तो हमें तो सर्वोत्तम करने योग्य यही कार्य है कि स्वयं को जान लेना कि मैं कौन हूँ, और उसका अनुभव, उसका एहसास करना। अगर देखने की इच्छा हो तो स्वयं को देखो। बाहर क्या देखोगे? पर में क्या देखोगे? अपने भीतर अपने स्वयं को देखो, स्वयं को जानो। इतना विराट, इतना विशाल, इतनी अपार संपदा वह मुझ में है, उसे देखो।
वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध नहीं, वह वृद्ध नहीं जो धर्म का स्वरूप न बतावे, वह धर्म नहीं जिसमें सम्यक्त्व न हो। सभा नहीं का मतलब यह नहीं, वृद्ध उम्र से नहीं, ज्ञान से। ज्ञान से वृद्ध मतलब ज्ञान का अपार भंडार, ज्ञानी। और वह वृद्ध धर्म स्वरूप न बतावे। जब ज्ञान का अपार भंडार होगा तो ही धर्म का, सच्चे धर्म का, सत्य स्वरूप का सबको बताए। और वह धर्म नहीं जिसमें सम्यक, जिसमें समकित न हो, वह कौन सा धर्म है? वह धर्म हो ही नहीं सकता। लौकिक कार्यों हेतु किए गए समस्त विकल्प पर्वत की सिंचाई करने के समान व्यर्थ है। कितना अच्छा बताया है कि लौकिक भौतिक रूप में संसार के कार्य करते हुए समस्त विकल्प, और विकल्प तो संकल्प विकल्प तो चलते रहते हैं, मन तो भटकता रहता है। मन को विचारों का बंडल कहा है, और जैसे ही मन पर में गया विकल्प शुरू और बंडल खुलता जाएगा। विचार एक से एक आते रहेंगे और विकल्प संकल्प में वहीं उलझ जाएगा। तो वह क्या हुआ कि हमने पर्वत की सिंचाई करी, बाकी कुछ नहीं किया, तो वहां से हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञानी सत्य की स्वीकृति में सुमन से भी अधिक कोमल, परंतु असत्य के परिहार में वज्र से भी कठोर होते हैं। सत्य की स्वीकृति जिसने स्वीकार कर ली है, वह इतना भीतर और बाहर से इतना कोमल, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ हो जाता है कि जैसे फूल, सुमन कितना सॉफ्ट, कितना निर्मल, कितना कोमल होता है, उस प्रकार ज्ञानी भीतर और बाहर से हो जाता है। और असत्य जहाँ होता है वहाँ वज्र से भी कठोर, इतना कठोर हो जाता है। असत्य कभी स्वीकार के पास में पटकने भी न पाए। आत्मा न किसी के द्वारा बदला जा सकता है और न किसी को बदल सकता है। अतः कर्तृत्व के विकल्प एवं भय व्यर्थ है। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, तो मैं किसी के द्वारा कैसे बदलाऊंगा, कैसे बदल सकता हूँ? मैं तो अपने में स्थिर हूँ और अपने में परिपूर्ण तत्व ही हूँ, और न मुझे कोई बदल सकता है, तो न मुझे कोई नहीं बदल सकता, तो मैं भी किसी को नहीं बदल सकता। और ये कर्तृत्व विकल्प, फिर ये किस लिए? फिर भय किसका, डर किसका? ये सब भय और डर जो होता है वह सब अपने आप निकल जाता है और इतना निर्भय अभयपना आ जाता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी त्रिकाली ध्रुव तत्व। आत्म प्रशंसा का परिणाम तीव्र कषाय है। अपने स्वयं की प्रशंसा करना, मात्र मैं, मेरापन, ये अहम है, बहुत बड़ा और तीव्र कषाय है। तो हमें इससे दूर ही रहना है। इन्हीं भावनाओं के साथ
भाव कर्म नो कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहितो हम। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहितो हम। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहितो हम। ओम अरहम, ओम अरहम।